Hello guys, welcome to your own channel I Live for Coding and here I am your friend Ronit Mukherjee। सो आप ये वीडियो जो देख रहे हैं ये हमारी Next.js ट्यूटोरियल 2020 सीरीज़ का पार्ट है। और अगर आप नए हैं Next.js में, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं अभी तक, तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है। प्लेलिस्ट का यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप वहाँ पे ये पूरी सारी वीडियोस देख सकते हैं स्टार्टिंग से कि कैसे मैंने काम किया हुआ है, कैसे आपको एक एक चीज़ मैंने डिटेल में समझाई है कि हमें Next.js में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसे करनी होती है, हर एक चीज़ डिटेल में मैंने आपको बताई है। आज का जो सीरीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछले वीडियो से थोड़ा बहुत रिलेटेड भी है और देखना भी ज़रूरी है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखनी पड़ेगी, ताकि ये वाला थोड़ा सा आपको बेसिकली समझ में आए। जो पिछला वीडियो था जहाँ में मैंने आपको थोड़ा सा राउटिंग के बारे में बताया था कि कैसे हम राउट करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, राउटिंग के बारे में कई सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको। तो गाइज ये जो वीडियो है ये भी राउटिंग पे है, लेकिन ये इंपेरेटिव राउटिंग है, मतलब कि प्रोग्रामेटिक राउटिंग इन Next.js। सो Next.js में हम प्रोग्रामेटिकली कैसे राउटिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर पूरा वीडियो है। और बहुत अच्छे से आपको देखनी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस वक्त सारी चीज़ें काम आएंगी। तो गाइज ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से समझ के रखनी है। एंड एक चीज़ और, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता उसमें। एक बार बस प्रेस करना है, प्रेस करके आपको नोटिफिकेशन का बेल को दबा के ऑल का ऑप्शन बस सेलेक्ट कर लेना गाइस। ये बिल्कुल छोटा सा काम है जो आपको करना होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज के मेंबर्स के साथ, जो भी ये टॉपिक पे इंटरेस्टेड हैं उनके साथ आप ये शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी इन टॉपिक्स पे नॉलेज हो सके। एंड गाइज एक इम्पॉर्टेंट बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि आप लोग इस जिस तरह से मेरे वीडियोस पे लाइक्स करते हैं, शेयर करते हैं, उसको कमेंट्स देते हैं, आपके जेन्युइन कमेंट्स। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जो भी कमेंट्स दें वो जेन्युइन कमेंट्स दें, चाहे वो आपके पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बट सारे कमेंट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़ बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी वीडियोस को देख के कमेंट्स देते हैं, और कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि उसको मैं इम्प्रूव करूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट्स देते रहें, और अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करते रहें। तो चलिए आज का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ। देखो ये वाला, अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो हमेशा से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा इस पेज के बारे में। इस पेज में हम लोग क्या कर रहे हैं और हम लोग ने ये दो क्या चीज़ लगाई थी। और एक इम्पॉर्टेंट बात देखो, यहाँ पे क्लिक किया, ये पोस्ट खुला और ये फाइल हमारी खुल गई, ये हमारा पेज खुल गया। ठीक, ये तो आप लोगों ने देखा हुआ है, बट आप कहोगे कि रौनक इसमें स्पेशल क्या है। स्पेशल क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहली बात तो ये जो चल रहा है ये मेरा प्रोडक्शन बिल्ड का सर्वर चल रहा है। मैंने अपना जो प्रोजेक्ट था उसका मैंने प्रोडक्शन बिल्ड बनाया, यार्न बिल्ड करके प्रोडक्शन बिल्ड बनाया, उसको फिर यार्न स्टार्ट करके चलाया है। तो ये डेव मोड में नहीं चल रहा है, ये प्रोडक्शन मोड में चल रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको अपने पास याद रखनी है। ठीक, अब आते हैं सेकंड बात पे कि एक चीज़ मैं आपको अब नेटवर्क टैब में दिखाऊंगा। बहुत ध्यान से चीज़ें देखनी है गाइस, आप लोग अगर स्किप करते हो तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं और आपको नहीं समझ में आएंगी वो टॉपिक्स। क्योंकि मैं, ऐसा नहीं होता है हमेशा, अगर आप देखते हो तो मैं कभी ऐसा नहीं होता है कि जो टॉपिक बताया सिर्फ उसी के बारे में बताता हूँ। बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन में देता रहता हूँ। तो अगर आप स्किप करोगे तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें और अच्छे पॉइंट्स जो होते हैं वो मिस हो जाएंगे आपसे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे पोस्ट वाला, अगर आपको ध्यान हो मेरे पिछली वीडियोस में, तो हम लोग ने क्या किया था, पोस्ट के लिए हम लोग एक एपीआई कॉल करते थे, उसका डेटा आता था, वो सारी चीज़ें होती थी जब हम पोस्ट पे जाते थे। लेकिन आज मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैं अगर ऑल पे हूँ और कंट्रोल F5 करता हूँ तो आपको यहाँ पे नीचे जो यूआरएल का सेक्शन आ रहा है यहाँ पे देखो गाइस, तो आपको ये देखो post.js, पोस्ट जेसन, ये सारी चीज़ें भी लोड हो गई हैं और कुछ पोस्ट से रिलेटेड चीज़ें भी लोड हो गई हैं। आप कहोगे ये क्यों? क्योंकि ये चीज़ हम लोग आज सीखेंगे इंपरेटिव राउटिंग में, कैसे हम एक दूसरे यूआरएल को प्रीफेच करके रख सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि जो पोस्ट वाला है उसमें एक एपीआई कॉल होगा, रेंडरिंग होगी, तो वो जो काम है बस प्लीज मेरा कुछ काम हो के रखे, जो डेटा वेटा फेचिंग का जो काम है थोड़ा बहुत हो के रखे। तो इसीलिए कि ताकि जब हम इस पर क्लिक करें तो हमारी जो रेंडरिंग हो वो थोड़ी फास्ट हो। तो यहां पे मैंने क्या किया, राउटर को इंपरेटिवली यूज करके मैंने प्रीफेच करके रखा है। और इसका और अच्छा प्रूफ है, मैं इस पर जब क्लिक करूंगा तो आप देखना, हमें मैंने जब क्लिक किया तो यहाँ पे देखोगे तो ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे आपको कैशे से आते हुए दिखेंगी।
ठीक है। मैं अगर इसको रिफ्रेश कर दूं, अभी देखना, ये देखो मेमोरी कैशे से आ रही है पोस्टजेएस, क्योंकि ये हम लोगों ने पहले ही फेच कर लिया था और ये सारी चीज़ें हमारे ऑलरेडी लोडेड हैं। ठीक, अगर हम पहली बार लोड करते तो फिर ये फेच होता, बट अब हम लोगों ने क्या किया, इस पेज में जाते ही हम लोगों ने पहले फेच करके रखा है और पोस्ट पे जाते ही सिर्फ इसको हम लोगों ने रेंडर कराया है। तो ये सारी चीज़ें और ऐसे बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आज के वीडियो में कवर करूंगा, तो आप ये वीडियो देखते रहिए, स्किप मत करिएगा, ताकि आपसे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस ना हो जाए। तो मैं आता हूँ सबसे पहले नेक्स्ट राउटर में। हमेशा की तरह मैं आपके सामने ये डॉक्यूमेंट से ही पढ़ाता हूँ ताकि आपको नॉलेज हो कि कहाँ पे क्या चीज़ रिफर करनी है। तो ये नेक्स्ट राउटर के बारे में अगर पढ़ना हो तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में बेसिक फीचर के नीचे, राउटिंग के नीचे, एपीआई रेफरेंसेस में यहाँ पे नेक्स्ट राउटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये राउटर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी कि नेक्स्ट जेएस में राउटिंग कैसे होती है। मैं आपके लिए हर एक चीज़ स्पेशली इजी करके आपके लैंग्वेज में समझा के कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट राउटर में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो यूज राउटर हुक की आती है। तो यूज राउटर जो हुक है उसका काम क्या है कि हम इस राउट का यूज करके राउट की जो इंफॉर्मेशन है वो निकाल लेते हैं। तो ये वाला काम हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ था, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ये वाला काम किया था यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे है ना इंपोर्ट यूज राउटर, और यहाँ पे हम लोगों ने यूज राउटर हुक का यूज करके क्या क्रिएट किया था, राउटर। तो राउटर ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट कर लिया था, और राउटर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो राउटर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, पाथ नेम होता है जो कि करंट पाथ को बताता है। लाइक यहाँ पे करंट पाथ क्या हो गया, पोस्ट, राइट। अगर इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख दूँ दुकान, ये मैंने शायद बनाया था, ये देखो ये हो गया हमारा क्या, पाथ नेम। ये समझ में आया। क्वेरी आपको पता था कि जो हम लोग पास करते हैं क्वेरी, वो सारी चीज़ें क्वेरी में आती हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग कंसोल लॉग क्वेरी किया भी था, ये आपको अच्छे से याद है, जहाँ पे हम लोगों ने स्टोर वाला काम किया था, क्वेरी से कैसे हम लोगों ने चीज़ें वैल्यूज़ निकाली थी, वो सारी चीज़ें आपको पता है। तो आज का जो काम है वो मैं स्पेसिफिकली इसलिए आपको बता रहा हूँ कि प्रोग्रामेटिकली हमारे पास क्या क्या कंट्रोल है और उसका क्या क्या यूज़ है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए ताकि जब हम प्रोजेक्ट बनाएं तो तुरंत हमारे दिमाग में स्ट्राइक करे कि हाँ ऐसा कुछ है। एज पाथ हमें बताता है कि बिल्कुल जो यूआरएल पे हमें दिखता है इंक्लूडिंग क्वेरी, जो भी पूरा पाथ है शोन इन द ब्राउजर। ठीक, तो समझ में आया कि राउटर ऑब्जेक्ट के अंदर तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे चल के यूज राउटर हुक का यूज करके राउटर ऑब्जेक्ट बनाया, और राउटर ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है, पाथ नेम मिल रहा है, क्वेरी मिल रहा है और एज पाथ मिल रहा है। एडिशनली द राउटर एपीआई इज आल्सो इंक्लूडेड इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट। तो राउटर एपीआई जो है, अभी मैं आगे आऊंगा, तो उसके जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कीज होती हैं, वो सारी चीजें हमारे इस ऑब्जेक्ट में होंगी, राइट। ये क्लियर हो रहा है। तो मैं काम करता हूँ कि यहाँ पे चलता हूँ आपके लिए, स्टोर में नहीं, हम चलते हैं दुकान में, इंडेक्स में, और स्टोर में चलते हैं बल्कि। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने राउटर बनाया था, तो मैं इस राउटर को यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट। ठीक, क्वेरी को डिलीट कर दिया, और यहाँ पे मैं करता हूँ यार्न डेव। ठीक है, इसको डेव मोड में मैंने चलाया यार्न का यूज़ करके, और यहाँ पे चला दिया राउटर, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, दुकान स्लैश यूपी, ऐसा करके कुछ किया था हम लोगों ने। ठीक, ये अभी स्टार्ट हो रहा है, एक बार ये स्टार्ट हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने अब क्या देखने जा रहे हैं कि इसके अंदर एक्चुअली है क्या चीज़ है। तो जैसे मैंने बताया, इसके अंदर पाथ नेम मिलना चाहिए हमें, इसके अंदर क्वेरी मिलना चाहिए और एज पाथ मिलना चाहिए। ठीक, अभी ये कंपाइल्ड सक्सेसफुली हो गया है, और यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं रिफ्रेश। ओके, यहाँ पे 3000 की जगह हमारा 4000 है, क्योंकि डेव हमारा मैंने जो सेटअप किया था पिछली वीडियोस में मैंने बताया था, जो लास्ट वीडियोस हैं बहुत सारी, उनमें एक जगह कहीं मैंने बताया था इनिशियल वीडियोस में कि कैसे हम ये चीज़ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, तो जो कंसोल किया था वहाँ से हमें दिख रहा है कि क्या क्या आ रहा है। तो इसमें देखो हमारा एज पाथ आ रहा है, ऊपर देखो ये पूरा यूआरएल आ रहा है, स्लैश दुकान स्लैश यूपी। ठीक, इसमें हमारी ये सारी चीज़ें आ रही हैं, जो राउटर एपीआई की सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों ने पढ़ी हुई है, वो सब कुछ हमें इस राउटर के अंदर मिल रही है। और देखो राउट भी मिल रहा है हमें, पाथ नेम भी मिला, हम लोगों ने देखा था पाथ नेम होता है, एज भी मिल रहा है, एज पाथ, और क्वेरी भी मिल रहा होगा यहाँ पे, ये देखो क्वेरी। क्लियर है? ठीक, और उसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं, ये भी हम लोग सब देखेंगे अभी धीरे धीरे करके। ठीक, ये समझ में आया आपको। अब यहाँ पे चलते हैं हम, ये वाला काम हो गया हमारा, और यहाँ से एक सेकंड, ठीक, यहाँ पे आ गए हम लोग, ये आपको समझ में आ गया।
अब मैं चलता हूँ वापस यहाँ पे। नेक्स्ट है विद राउटर। तो अगर आप यूज राउटर का यूज तो आप कहाँ कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे कर सकते हो, अपने फंक्शन कंपोनेंट में। क्यों? क्योंकि हुक्स हमारे कहाँ यूज होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट में होते हैं। अब बात आती है हमारी कि अगर फंक्शनल कंपोनेंट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास ये विद राउटर नाम का एक क्या कह सकते हैं इसको, हमारे पास हायर ऑर्डर फंक्शन है जिसका यूज करके हम अगर पास करते हैं, यहाँ पे देखो पेज, अगर ये पेज हम कैसे बनाए तो ये हमें हमारे प्रॉप्स में राउटर दे देगा। तो अगर हम क्लास बेस्ड भी बनाते हैं इसको तो हम यूजिंग विद राउटर का यूज करके, नेक्स्ट जेएस का विद राउटर को यूज करके हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, प्रॉप्स में से राउटर निकाल सकते हैं। और ये राउटर पूरा वैसे ही होगा जैसे हम लोग ने अभी डिस्कस किया था। ये चीज क्लियर हुई कि अगर हमें क्लास बेस्ड है तो उसमें कैसे होगा कि हम विद राउटर नाम का हायर ऑर्डर फंक्शन यूज कर लेंगे और वो हमें राउटर जो होगा वो हमें कहां दे देगा, प्रॉप्स में दे देगा। ये क्लियर हो गया इतना। तो दो चीजें हम लोगों ने देख ली, यूज राउटर और विद राउटर। यूज राउटर हमारा हुक है और विद राउटर हमारा क्या है, हायर ऑर्डर कंपोनेंट है। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट पे। जब हम लोगों ने बात की थी भी राउटर एपीआई की, तो राउटर एपीआई में क्या क्या चीजें हैं। तो जो राउटर एपीआई है उसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं। लाइक एपीआई के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, पुश। पुश का बड़ा यूज है। अगर आप कहोगे कि क्या यूज है, तो सबसे बड़ा यूज हो गया। मगर आपको एग्जांपल दूं तो आपको मान लो लॉगिन कर रहा है कोई, तो लॉगिन करने के बाद उसको आपको कहीं रीडायरेक्ट करना है, तो आप कैसे करोगे, राइट। अगर मैं बात करूं कि कोई एक पर्टिकुलर काम हुआ जो प्रोग्रामेटिकली हुआ, होने के बाद आइदर वो 1 पे जाएगा और 2 पे जाएगा, बट वो प्रोग्राम से डिसाइड होगा। अभी तक हम लोग ने क्या देखा था कि एक जगह से दूसरी जगह जो हम लोग जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं लिंक पे क्लिक करके। बट अगर लिंक पे क्लिक करके नहीं जाना है और हमें किसी प्रोग्रामेटिकली जाना है तो कैसे हम जा सकते हैं, ये समझ में आ रहा है। तो एक काम करते हैं हम, जैसे यहाँ पे लिखा है ऑन क्लिक, बड़ा सिंपल है, मैंने इसको ऑन क्लिक पे फॉर एग्जांपल लगा दिया। आप इसको चाहो तो प्रोग्रामेटिकली कोई लॉजिक पे भी लगा सकते हो। जैसे मैंने बताया कि कोई पर्टिकुलर लॉजिक आता है ऐसा कि वहां से वो ए में भी जा सकता है या बी में भी जा सकता है या सी में जा सकता है, या पर्टिकुलरली ए में ही जा रहा है तो कुछ प्रोग्राम के लॉजिक के बेस पे जा रहा है, तो वो हमारे लिए वहां पे पुश यूज हो जाएगा। तो एक मैं आपको यहाँ पे ये वाला जो काम है ना ये करके दिखाता हूँ। तो एक बार हम चलते हैं अगर अपनी इंडेक्स जेएस पे, एक सेकंड, पोस्ट के अंदर यहाँ पे हमारा एपीआई इंडेक्स, ये इंडेक्स था हमारा, ठीक। यहाँ पे मैं प्रीफेच कर रहा था और यहाँ पे हमने यूज़ किया होगा लिंक, ये लिंक हमारा यूज्ड है। अब हम इस लिंक को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक। यहाँ पे हम लिंक को हटा देते हैं और यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एंकर के साथ ए या ऑन क्लिक यूज़ कर लेते हैं और राउटर डॉट पुश कहाँ पे लेके जाना है, हमें पोस्ट पे लेके जाना है, ठीक। तो पहले हम लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्ट लिंक का यूज़ कर रहे थे, अब हम लोग इम्पेरेटिव यूज़ कर रहे हैं। तो हम इस लिंक को हटा देते हैं, देखो इस लिंक को हटा देते हैं और ये स्टिल अभी भी चलना चाहिए। क्या समझ में आए, ये अभी भी चलना चाहिए हमारे लिए क्योंकि ऑन क्लिक होगा। अब राउटर के लिए क्या करना है, हमें ऊपर राउटर इंक्लूड करना है जो कि हमने ऑलरेडी इंक्लूड करके रखा है और मैं ये प्रीफेच के बारे में और डिटेल में अभी बताऊँगा आपको, ठीक। तो यहाँ पे चलते हैं हम वापस अपने होम पेज पे और देखते हैं कि क्या हम आ पा रहे हैं पोस्ट पे या नहीं, ठीक। ये हमारा हो रहा है लोड, कंपाइल्ड सक्सेसफुली, ये हमारा रिलोड हो रहा है अब। तो गाइस ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें देखते रहना चाहिए। और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ पोस्ट पे, तो यहाँ पे रीबिल्डिंग, ओके रीबिल्डिंग हो गया, डन हो गया और ये हम आ गया, करेक्ट। वो लोड हो रहा था, मैंने उससे पहले ही क्लिक कर दिया था, रिफ्रेश डन। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पोस्ट पे क्लिक, देखो चाह रहा। तो अब हम लोगों ने कैसे आए, हम लोग आए बिल्कुल इम्पेरेटिव तरीके से, मतलब प्रोग्रामेटिकली तरीके से आए। तो समझ में आया, राउटर डॉट पुश। देखो पुश का मतलब क्या है कि हमने जो ये हिस्ट्री होती है ना, इसका एक स्टैक होता है, ठीक। एक समझ लो जैसे एक ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक्स रखे रहते हैं, लाइक बहुत सारे ईंटें रखे रहते हैं, राइट, ब्रिक्स रखे रहते हैं एक के ऊपर एक। तो वैसे ही यहाँ पे हिस्ट्री का एक स्टैक बनता है कि पहले ये था, फिर उसके ऊपर नेक्स्ट ये आया, फिर नेक्स्ट ये आया, फिर नेक्स्ट ये आया, फिर नेक्स्ट ये आया, ठीक। तो ये स्टैक बनता है। तो जो सबसे ऊपर है वो करंट पेज है, उससे नीचे उसका पिछला पेज है, उसके नीचे उससे पिछला पेज है। तो जब हम बैक करते हैं तो हम वो स्टैक से एक एक लेवल पीछे जाते रहते हैं। ये समझ में आ रहा है स्टैक का मतलब क्या है। तो अगर हमको पता हो कि पुश क्या होता है, एरे में हम लोग क्या करते हैं पुश, तो पुश करने पे क्या होता है, बिल्कुल लास्ट पे जुड़ जाता है। तो यहाँ पे लास्ट जो है वो सबसे ऊपर है, फर्स्ट जो है वो सबसे नीचे है, समझ में आ रहा है। तो लास्ट
इन फर्स्ट आउट, इसमें लीफो वाला कंसेप्ट चल रहा है। जो लास्ट इन है वो सबसे पहले ही निकलेगा क्योंकि वो सबसे पहले आया था, मतलब सबसे ऊपर है उसका। सॉरी, समझ में आया इंपेरेटिवली कैसे हम लोगों ने किया। अब नेक्स्ट आते हैं, देखो अब ये तो पुश हो गई बात, पुश कैसे करते हैं इसी में। देखो जैसे यूआरएल ऑब्जेक्ट के साथ करना हो तो यूआरएल ऑब्जेक्ट के साथ भी हम कर सकते हैं कि अगर किसी स्पेसिफिक राउट पे जाना हो, उसमें कुछ क्वेरी भेजना हो तो देखो वो भी तरीका है। ठीक, देखो ऐसे। बट इसमें ज़रूरी क्या होता है कि हमको इस पैटर्न में भेजना पड़ता है। ये ध्यान देना कि अगर हमको किसी डायनेमिक राउट में भेजना है जहाँ पे कोई पोस्ट की आईडी है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें पर्टिकुलरली उसके रिलेटेड जो डिटेल्स है ना उस पे जाना होता है। देखो देखो post/1 है, ठीक। इस पे अगर जाना है तो हम कैसे आ रहे हैं, इसको आने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से कुछ करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे ऑन क्लिक पे post/pid और फिर एक इसकी वैल्यू के साथ लिखेंगे। तो पहले इसका पैटर्न लिखते हैं हम, फिर नेक्स्ट उसकी एक्चुअल वैल्यू लिखते हैं कि post/1 पे जाना है या 2 पे जाना है, 3 पे जाना है, वो लिखेंगे। तो वो अगर हमारा लूप से चल रहा है तो लूप से हमें वैल्यू मिल रही होगी। समझ में आ रहा है? ये मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, अगर डाउट होगा तो मेरे कमेंट में बताना, मैं आपको कोड में दे दूंगा, समझा दूंगा तब कमेंट में। ठीक, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे यूआरएल ऑब्जेक्ट के साथ। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखो क्वेरी के साथ कि यहाँ पे यूआरएल का ऑब्जेक्ट भी हम भेज सकते हैं कि पाथ पोस्ट पे जाना है और क्वेरी के बाद यहाँ पे हम आईडी में वो वैल्यू भी भेज सकते हैं कि आईडी बने। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने हैंडलर बनाया। तो गाइस ये बहुत सारे तरीके हैं, अभी समझना ज़रूरी है। जब एक्चुअल प्रोजेक्ट आता है ना तो ये नॉलेज हम यूज़ करके अपने आप से क्रिएटिविटी सोचना पड़ता है कि कौन सा तरीका कब लगाए, राइट। ये कोई चीज़ नहीं सिखा सकता है क्योंकि कोई फिक्स तरीका नहीं है, आपको खुद सीखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि रिप्लेस की। देखो रिप्लेस का बड़ा अच्छा यूज़ है। रिप्लेस में क्या होता है कि जो हिस्ट्री के स्टैक है ना, उस स्टैक में हमने उसको हटा ही दिया। मीन्स ऊपर अगर टॉप पे अगर हमारे पास होम पेज है और मान लो लॉगिन का पेज है और लॉगिन के पेज पे हमने लॉगिन कर लिया, लॉगिन सक्सेसफुली हो गया, तो क्या अब हमें बैक करने पे वापस लॉगिन पेज पे जाना चाहिए? बताइए, जाना चाहिए? करेक्ट, नहीं जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं उस वक्त पुश नहीं करेंगे। अगर पुश कर देंगे तो क्या होगा, मान लो लॉगिन के बाद हमारा माई प्रोफाइल पे जा रहा है, ठीक। अब माई प्रोफाइल पे जाने पे अगर आप ये समझो कि मैं माई प्रोफाइल पे जा रहा हूँ, तो माई प्रोफाइल के जाने के बाद अगर मैं बैक दबाऊं तो कहाँ जाना चाहिए? कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मतलब या तो होम पेज पे जाए, लॉगिन पेज पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी लॉग्ड इन हैं। ये समझ में आया? तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, हमेशा रिप्लेस करते हैं और उसके लिए राउटर ने हमें क्या दे दिया, राउटर डॉट रिप्लेस। क्लियर? ये समझ में आया? तो यहाँ पे तरीका वही है, हम क्या यूज करेंगे, राउटर डॉट रिप्लेस। ये समझ में आ रहा है? प्रीफेच पे आते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है और बहुत अच्छा चीज़ है। मैंने आपको इसका डेमो बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में ऑलरेडी दिखाया था कि क्या है। तो देखो प्रीफेच में क्या होता है कि यहाँ पे लिखा भी कि प्रीफेच पेजेस फॉर फास्टर क्लाइंट साइड ट्रांजिशंस, दिस मेथड इज ओनली यूजफुल फॉर नेविगेटिंग विदाउट लिंक एंड टेक केयर फॉर प्रीफेचिंग पेजेस ऑटोमेटिकली। तो ये कह रहा है दिस मेथड इज ओनली यूजफुल फॉर नेविगेशन विदाउट लिंक एज नेक्स्ट लिंक टेक केयर ऑफ प्रीफेचिंग पेजेस ऑटोमेटिकली। तो कह रहा है अगर लिंक का यूज करके कर रहे हो नेविगेशन तो फिर जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रीफेचिंग कर लेगा। बट अगर आप यूज कर रहे हो ये इंपेरेटिव तरीका जो मैंने बताया, राउटर डॉट पुश वाला तरीका, ये रिप्लेस वाला तरीका, तो ये बड़ा अच्छा काम का चीज है हमारे लिए। ये समझ में आ रहा है? ठीक। तो प्रीफेच देखो अब हम लोगों ने कर तो दिया ही था, हम लोगों ने इंडेक्स पे अगर चलें तो हम लोगों ने तो वो चेंज कर दिया है। देखो अभी, अच्छा ये तो प्रोडक्शन बिल्ड नहीं है, हमारा लोकल बिल्ड है। जो प्रोडक्शन बिल्ड होगा उस पर भी ये चलेगा, ठीक। वो मैं आपको कोड दे दूंगा, आप इसका कोड देखना। हाँ ये गाइस एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तुम लोग मतलब कोड नहीं आप लोग डाउनलोड करते हो। देखो कोड डाउनलोड करके वीडियो के साथ चला के अगर आप कोड चलाओगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। इन वीडियोस को सिर्फ देख लेने से नहीं काम बनेगा, ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियोस नहीं है, इसमें आपको खुद का टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, राइट। तो राउटर प्रीफेच में क्या हुआ, ये तब चलेगा जब हमारा राउटर का जो पुश किया या रिप्लेस किया, मतलब हम एक राउट से दूसरे राउट पे जा रहे हैं, इंपेरेटिवली जा रहे हैं, प्रोग्रामेटिकली जा रहे हैं, तब हमें अगर प्रीफेच करना हो तो हम राउटर डॉट प्रीफेच का यूज करेंगे। ये समझ में आ गया यूजेस? ये देखो जैसे मैंने बताया था वही चीज़ यहाँ पे भी देखो लिखी है कि अगर लॉगिन करना है तो लॉगिन का इन्होंने क्या किया, ये कुछ एपीआई का डेटा वेटा फेच करके डैशबोर्ड का इन्होंने प्रीफेच करके रख लिया कि हमें, क्योंकि लॉगिन के बाद हमें क्या करना होता है, तो वो तो हम लिंक से नहीं जाएंगे, हम इंपेरेटिवली जाएंगे, राउटर डॉट पुश तरीके से जाएंगे। तो इन्होंने देखो राउटर डॉट पुश किया है,
हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो लॉगिन पे इन्होंने पुश कर दिया, बट करना क्या चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए, पुश नहीं करना चाहिए। चीज़ गलत लिखी है इन्होंने यहाँ पे, ठीक। क्योंकि अभी कभी भी डैशबोर्ड जाने के बाद आप लॉगिन में वापस नहीं आने दोगे तो स्टैक में एक नया एंट्री नहीं करोगे, बल्कि करंट स्टैक को ही रिप्लेस करोगे। तो ये चीज़ गलत लिखी है, आप यहाँ पे रिप्लेस यूज़ करोगे। अब यहाँ पे इन्होंने, क्योंकि हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं, तो डैशबोर्ड को इन्होंने प्रीफेच कर लिया कहाँ पे, यूज इफेक्ट के अंदर। मतलब कि जैसे ही लॉगिन खुलेगा, यूज इफेक्ट विद ब्लैंक एरे, इसका मतलब आपको पता होगा, अब रिएक्ट पे काम कर चुके हो तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन एज ए कंपोनेंट डिड माउंट की तरह काम करेगा, ठीक। मतलब जैसे ही लॉगिन कंपोनेंट चला तो ये प्रीफेच हो जाएगा। ये इतना क्लियर है राउटर प्रीफेच का काम। राउटर बिफोर पॉप स्टेट, इसका काम इतना ज़्यादा नहीं है। इसका काम अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल में बता दूं कि पॉप स्टेट होने से पहले, मतलब पॉप मतलब जब वहां से निकलने वाला होता है स्टेट से हमारा, तो क्या होता है इन सम केसेस, फॉर एग्जांपल यू विश टू लिसन टू द पॉप स्टेट। अब ये पॉप स्टेट देखो क्या है, इवेंट में पॉप स्टेट अगर मैं दिखाऊं तो देखो यहाँ पे पॉप स्टेट के बारे में क्या लिखा हुआ, द पॉप स्टेट इवेंट ऑफ विंडो इंटरफेस इज फायर्ड व्हेन द एक्टिव हिस्ट्री एंट्री चेंजेस व्हाइल द यूजर नेविगेट्स द सेशन हिस्ट्री, इट चेंजेस द करंट हिस्ट्री एंट्री टू द लास्ट पेज। तो पुश स्टेट जब होता है हैज बीन यूज टू एड ए हिस्ट्री एंट्री, मतलब कि जब हमारा एक नया पॉप स्टेट इवेंट होगा, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो, तो उससे पहले अगर कुछ कराना है कि बिफोर पॉप स्टेट अगर कुछ काम कराना है तो वो आप करा सकते हो यहाँ पे, ठीक। ये समझ में आ रहा है कि हम अगर कराना चाहें तो यहाँ से करा सकते हैं। इतना क्लियर हो रहा है, राइट। मतलब हम बीच में ही उसको रोक सकते हैं, पॉप स्टेट में जाने से पहले उसमें अगर कुछ चेंज करना, कुछ अपडेशन करना हो तो वो हम कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब मान लो बैक आना हो, ठीक। अगर किसी तरीके से हमें कहीं पे बैक वाला बटन लगाया, मान लो यहाँ पे कहीं बैक बटन लगा दिया, कुछ इस तरह का लगा दिया, लाइक ब्रेड क्रम बना रहे हो तो ब्रेड क्रम में आपको पता होता है कि उससे पहले वाला उससे बैक होगा। तो या इस तरह का कोई भी एग्जांपल हो जहाँ पे आपको बैक जाना हो, एक पेज पीछे जाना हो, स्टैक में एक लेवल नीचे जाना हो, तो हम क्या करेंगे, ये राउटर डॉट बैक फंक्शन का यूज कर लेंगे। ये चीजें क्लियर हो रही हैं। इसका मैं एग्जांपल्स नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज्यादा क्लियर है। आपको एग्जांपल की जरूरत पड़ेगी तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको इमीडिएट कोई गेस्ट बना के या आपको जेएस फिटल बना के आपको दे दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है, राइट। बट आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी अपने आप से भी। इतना समझ में आया राउटर डॉट बैक। अब आता है राउटर डॉट रिलोड। राउटर डॉट रिलोड का मतलब ये हो गया कि अगर हमें कहीं पे भी रिलोड करना पड़े, किसी जगह पे हमें अपना पेज फिर से रिलोड करना पड़ा, तो ये आ जाता है। बिल्कुल सिंपल से, जैसे हम रिफ्रेश बटन होता है, यहाँ पे ये रिफ्रेश बटन होता है, इस रिफ्रेश बटन की तरह ही वो काम करेगा, मतलब रिलोड हमारा कर देगा। इतना समझ में आ रहा है। बड़ा यूजफुल है, बहुत जगह काम आता है। जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका जरूरत देखिएगा पड़ जाएगा, क्योंकि ये लाइव प्रोजेक्ट जब हम लोग बनाते हैं ना, तो हर एक चीज की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ ही जाती है। और एक सबसे बढ़िया चीज अभी तक का, अब से बढ़िया चीज़ और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि पुश सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है और रिप्लेस सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, बैक और ये रिफ्रेश थोड़ा सा कम यूज़ होता है। बट ये इवेंट अगर कहूँ तो इसका बहुत बड़ा यूज़ है। देखो राउटर चेंज स्टार्ट, मतलब कि अगर चेंज होने वाला है तो व्हेन अ राउट स्टार्ट चेंज, कि किसी भी तरह से मैंने बैक दबाया, पुश किया, कुछ भी किया, तो क्या हुआ, एक इवेंट फायर होगा जिसका नाम है राउटर चेंज स्टार्ट, ठीक। कंप्लीट हो गया तो ये है, चेंज आने पे एरर आ गया तो उसका इवेंट है। बिफोर हिस्ट्री चेंज यूआरएल फायर जस्ट बिफोर चेंजिंग द ब्राउजर हिस्ट्री, मतलब ब्राउजर की हिस्ट्री चेंज करने से जस्ट पहले वो ये आ जाएगा। हैश चेंज स्टार्ट, मतलब हैश चेंज, जो हैश वाली चीज लगती है, फर्स्ट व्हेन द हैश विल चेंज बट नॉट द पेज, ऊपर जो हैश लगती है ऐसे करके, एक आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे हैश करके चीज लगती है, अगर इसमें कोई चेंज होता है तो ये होगा, मतलब पेज तो रिलोड नहीं हुआ बट हैश चेंज हो गया, तो ये पकड़ सकते हो हैश चेंज कंप्लीट, मतलब जब हैश चेंज कंप्लीट हो गया तब इस पे आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है। तो हियर यूआरएल इज द यूआरएल शोन इन द ब्राउजर, सो इफ यू कॉल राउटर डॉट पुश यूआरएल, सिमिलरली द यूआरएल वैल्यू ऑफ यूआरएल विल बी एज। ये समझ में आ रहा है, यूआरएल विल बी एज। तो यहाँ पे जो यूआरएल आ रहा है वो ये कह रहा है कि हियर यूआरएल इज द यूआरएल शोन इन द ब्राउजर, इफ यू कॉल एज द वैल्यू ऑफ यूआरएल विल बी एज, मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पर राउटर चेंज स्टार्ट जब होगा तो वो जो यूआरएल मिलेगा वो ये कह रहा है कि ये पूरा वाला यूआरएल मिलेगा, तुमको ये वाला नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है, मतलब वो हम लोगों ने देखा ना पाथ नेम और एज दो चीजें आई थी, तो पाथ नेम और एज की जगह पर जो एज वाली वैल्यू होती है वो हमें यहाँ पे राउटर चेंज स्टार्ट जो फंक्शन होगा वहां पे हमें मिलेगा। और कैसे मिलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हमने क्या किया,
ये राउटर में इसका देखो सबसे अच्छा अगर एग्जांपल आप कहो कि इसका यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मैं कहूँगा कि इसका सबसे बड़ा यूज़ है हम जब एनालिटिक्स करते हैं या ट्रैकिंग करते हैं कि किस कौन कौन से पेजेस विजिट हो रहे हैं, टैग करना हो, गूगल टैग मैनेजर का यूज़ करना हो, एनालिटिक्स करना हो कि कौन कौन से पेजेस पे लोग जा रहे हैं, कहाँ से क्या गए नहीं गए। तो बहुत जगह पे हमें क्या करना होता है, बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क्स आती हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि राउट के चेंज पे ये फंक्शन लगा दो, वो ऑटोमेटिक और वैल्यू दे दो कि कहाँ से वो वैल्यू आ रही है, किस पे जा रहा नहीं जा रहा, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है, राइट। तो वहाँ पे आप इसका बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो कि चेंज कौन सा हो रहा है नहीं हो रहा। एंड बहुत सारे यूज़ केसेस इसके बन सकते हैं अगर आपके दिमाग में इस चीज़ की नॉलेज है। और मेरा काम है कि आपके ब्रेन तक ये सारे पॉइंट्स लेके जाना, आपके दिमाग में सेट कराना, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो हम इसका यूज़ कर सकें। तो राउटर इवेंट डॉट ऑन सर ने क्या किया, एक इवेंट बाइंड किया। कौन सा इवेंट बाइंड किया राउटर पे, राउट चेंज स्टार्ट, और उसके साथ एक फंक्शन अटैच कर दिया कि इस इवेंट पे ये फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन जो होगा उसके आर्ग्यूमेंट में हमें क्या मिलेगा, यूआरएल मिलेगा। एंड ऐप इज चेंजिंग टू यूआरएल, मतलब ये यूआरएल कौन सा होगा, पूरा यूआरएल होगा जो हमें ब्राउजर पर दिखता है। इतना समझ में आ रहा है? विद क्वेरी, अगर क्वेरी भी है कुछ उसमें है तो वो सब कुछ दिखेगी। अगर किसी भी मोमेंट पे अगर हमें बंद करना हो तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ऑन की जगह ऑफ लगा देंगे। देखो कुछ ऐसे ऑन की जगह ऑफ लगा देंगे। समझ में आ रहा है? अगर किसी तरह से कैंसिल्ड हो गया, देखो एरर भी हमें मिलती है। अगर राउट ऑन एरर चेंज अगर हमने इवेंट बाइंड कर दिया तो यहाँ पे हमें एरर मिलेगा, और कौन सी यूआरएल पे जाना चाह रहे थे ये मिलेगा। तो इफ एरर डॉट कैंसिल्ड द यूआरएल वाज कैंसिल्ड। ये समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं हम? तो कई जगह कई बार यूज़ पड़ जाती है इन तरह की चीज़ों को, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो राउट चेंज स्टार्ट, राउट चेंज स्टार्ट, इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट जो इवेंट्स है उस पर अपनी बाइंडिंग्स कर सकते हैं गाइस। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और लाइक बटन को नहीं प्रेस किया है तो पहले लाइक बटन को जल्दी से प्रेस कर दो। और यार सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने में कोई भी मेहनत नहीं लगती है यार। एक बार जस्ट अपने माउस को वहाँ पे लेके जाओ और क्लिक करके दबा के उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर, क्योंकि अभी भी मैं यही चीज़ देखता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस बहुत देखते हो, दैट इज़ वेरी गुड और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट सब्सक्रिप्शन वाले लोगों की अभी भी बहुत कमी है, मतलब लगभग 70% लोग नॉन सब्सक्राइब्ड हैं। जो आप लोग देख रहे हो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो गाइस। तो मेरे लिए एक छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो खुशियाँ हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि मुझे किस चीज़ों से खुशी होती है, और मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें दे के, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे के, नॉलेज दे के आप लोगों तक खुशी पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज ये बिल्कुल शेयरिंग वाली चीज़ है कि मैं आप लोगों के लिए नॉलेज दे रहा हूँ, तो आप मेरे लिए बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, इतनी सी सिर्फ रिक्वेस्ट है। अब नेक्स्ट राउटर पे बात करें तो मैं फटाफट से आपके लिए एक रिवीजन कर देता हूं, और डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में टॉपिक में कवर्ड हुई हैं मैं हमेशा लिखता हूं। एक रिवीजन होती है तो एक बार आप ज़रूर जाके देखा करिए। जो इससे रिलेटेड कोड होगा वो भी मैं पुश करता हूं। हर कोड का अपना ब्रांच नेम है, मतलब हर वीडियो का एक इंडिपेंडेंट एक ब्रांच है। पूरी रिपोजिटरी है हमारी नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल की, उसके अंदर हर वीडियो के हिसाब से एक एक ब्रांचेस हैं। तो आप पर्टिकुलरली किसी वीडियो को देख रहे हैं तो उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर ब्रांच पे स्विच कर जाइए गिट पे, और उससे रिलेटेड कोड आपको मिल जाएगा, राइट। तो जल्दी से मैं रिवीजन कर लेता हूं। तो हम लोग ने क्या देखा आज, यूज राउटर देखा। यूज राउटर हुक को हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज करके राउटर ऑब्जेक्ट हमें मिल जाता है। राउटर ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है, पाथ नेम होता है, क्वेरी होती है, एज पाथ होता है, और राउटर एपीआई की बाकी चीजें होती हैं, राउटर एपीआई। और अगर आप किसी तरह का अगर यूज राउटर का यूज नहीं करना चाहते हो तो आपके पास विद राउटर नाम का एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। इसका बहुत अच्छा यूज है कि अगर आपने कंपोनेंट को क्लास बेस्ड बनाया है तो क्लास बेस्ड के अंदर आपको हुक नहीं यूज हो पाएगा, तो उस जगह पे आप विद राउटर का यूज करके अपने कंपोनेंट को पास कर सकते हो, और पास करने के बाद आपको राउटर का जो ऑब्जेक्ट है वो आपको प्रॉप्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखा था राउटर एपीआई में बहुत सारी चीजें लाइक पुश। पुश का काम था कि एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, उसमें हिस्ट्री में एक नई चीज ऊपर ऐड हो जाती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कैसे यूज करते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था यूआरएल्स अगर भेजना हो तो कैसे भेज सकते हैं, डायनेमिक राउट है तो हम कैसे भेजना चाहिए वो हम लोगों ने ये दिखाया था कि डायनेमिक राउट में कुछ इस तरह से भेजते हैं, यूआरएल ऑब्जेक्ट में आपको कुछ दिखाया था ऐसे भेजते हैं। रिप्लेस का हम लोगों ने यूज देखा था कि कैसे वो हिस्ट्री स्टैक जो है उस स्टैक में ऊपर वाला जो आइटम है उसको वो हटा के वहां पे दूसरा एक डाल देगा हमारे लिए राउट। ये बहुत अच्छा यूज केस हम लोगों ने इसका देखा था लॉगिन में, कि अगर लॉगिन में करने के बाद अगर डैशबोर्ड में लेके जाना है तो हम लॉगिन में राउटर डॉट रिप्लेस लिखेंगे, राउटर डॉट पुश नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि डैशबोर्ड से कोई वापस बैक बटन पे क्लिक करे
तो वो लॉगिन पे पहुंचे क्योंकि वो ऑलरेडी लॉग्ड इन है। राउटर डॉट प्रीफेच की बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम अपने क्लाइंट साइड रेंडरिंग को फास्ट करने के लिए ऑलरेडी जिस पे जाना है नेक्स्ट, हमें पता है कि यूजर इस पे नेक्स्ट जा सकता है, तो उसको हम प्रीफेच करके रख सकते हैं ताकि वो ट्रांजिशन फास्ट हो। और बिफोर पॉप स्टेट का आपको मैंने बताया था कि पॉप स्टेट इवेंट से पहले अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ करवाना हो, तो ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो मैंने अभी कवर नहीं किया। अगर इसकी ज़रूरत कहीं पड़ेगी तो मैं और डिटेल में आपके लिए कवर कर लूँगा। राउटर डॉट बैक, बैक का हम लोगों ने देखा था कि जैसे हम लोग नॉर्मली बैक बटन का प्रेस करने पर जो चीज़ चलती है, मतलब स्टैक में ऊपर से एक लेवल नीचे आ जाएगा। और रीलोड का आप लोगों ने देखा था कि कैसे हम एक पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। कई बार जरूरत पड़ती है कि पेज को हम रिफ्रेश कर दें, तो हम राउटर डॉट रीलोड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। लास्ट हम लोगों ने देखा था कि राउटर डॉट इवेंट्स है, कैसे हम इवेंट्स बाइंड कर सकते हैं राउटिंग की अलग अलग लेवल्स पे, कि चेंज स्टार्ट होने जा रहा है, राउट चेंज स्टार्ट होने जा रहा है, कंप्लीट होने जा रहा है, एरर आ गया, हिस्ट्री चेंज होने जा रही है, और हैश चेंज हो रहा है या कंप्लीट हो गया है। तो इन हर चीज़ों पे हम इवेंट लगा सकते हैं। यहाँ पे जो हमें यूआरएल मिलता है वो यूआरएल हमें कंप्लीट यूआरएल मिलता है, जो एज में हम लोगों ने सीखा था। तो गाइज ये था आज के पूरे वीडियो का समरी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ, ताकि उनको भी इनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।